आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है कि कैसे हम अपनी छोटी सी छोटी किचन को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। पैसों की भी बचत कर सकते हैं, समय की भी बचत कर सकते हैं और जगह की भी बचत कर सकते हैं। मतलब किचन छोटी हो या बड़ी वो मैटर नहीं करता, किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज रखते हैं ये बहुत मैटर करता है। मतलब किचन ज़रूरी नहीं है कि हमारी बहुत मॉड्यूलर हो या किचन बहुत बड़ी हो। हम अपनी छोटी सी किचन में भी कैसे स्पेस की सेविंग करें, उस तरीके से हमारी किचन मैनेज हो कि हमारी किचन हैंडी भी रहे, मतलब हमारा सामान भी हैंडी रहे और हमें काम करने में भी आसानी रहे और हमारे समय की भी बचत हो। तो इसके लिए लास्ट तक आप पूरा ब्लॉग देखिएगा और अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये मेरे घर में लाइनिंग पड़ी हुई थी और ये एक छोटू सा स्टैंड मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत सारे जो अचार हमारे यहाँ रखे रहते हैं तो उसको रखने के लिए तो मैंने घर में वो जो मेरे पास एक फ्रिज आया था तो उसकी लाइनिंग उसमें कवर करके आई थी, पूरी लाइनिंग ये फोम टाइप की। तो वो मैंने सब जगह सारी ड्रॉज में वही कर लिया तो मेरे पैसों की ढेर सारी बचत हुई। मुझे लाइनिंग की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से जैसे बहुत सारी आपके घरों में कपड़े वगैरह के अंदर लाइनिंग रख करके आती है, फोम वगैरह रख कर आती है, तो आप कभी फेंकिए नहीं, उसको कहीं ना कहीं यूज कर लीजिए, वो हमेशा यूज़ हो जाती है। और देखिए सारे अचार मेरे घर में जितने तरीके के अचार हैं उनको मैं अलग अलग छोटी छोटी कंटेनर में, और ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदी थी, 20-20 रुपए की डब्बी आई थी, बहुत सस्ते में मिल गई थी मुझे, कांच की, और देखने में बड़ी प्यारी सी लगती हैं। और इसमें अचार वगैरह या बुकनू मेरे घर में खाई जाती है तो सारा सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। मेरे बच्चे आम का अचार पसंद करते हैं और मिर्च का अचार पसंद करते हैं और मुझे आंवले का पसंद है, तो मैंने तीनों तरीके के अचार इसमें रख दिए। और बच्चों को बुकनू भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसमें मैंने बुकनू भी भर के रख दी है। और जैसे रैंडमली हमारे यहाँ नमक वगैरह, मसाला, नमक, इनका भी यूज़ किया जाता है तो ये इधर उधर डब्बियाँ रखी रहती हैं तो समझ में नहीं आता है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखती हैं। तो उसको करने के लिए, और देखिए मैंने इनको सामान भरने के लिए मैंने नीचे एक न्यूज़पेपर लगा दिया था जिससे मेरा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं हो। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप जब इस तरीके से करती हैं ना तो आपके समय की बचत होती है कि पेपर वगैरह लगा करके इसको अरेंज कर दीजिए। और देखिए मैंने लेज़ी सुजान ये छोटा सा लिया था और बहुत सस्ते में मिल जाता है, इसको ले करके इसमें रख दिया और देखने में इतना प्यारा लग रहा था। और ये आर्टिफिशियल प्लांट मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ग्रीनरी ऐड करने के लिए इसमें रख दिया। और देखिए सारा सामान इसमें कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया और कितना हैंडी और कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टिप है कि हमारे घरों में सबसे ज़्यादा मसाले वगैरह की सब्ज़ी जब बनती है तो नॉर्मली, और इस टाइम तो विंटर चल रही है तो लहसुन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही होता है कि लहसुन को छीलना, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, कोई भी सब्ज़ी हो, लहसुन का यूज़ तो होना ही है तो उसमें बहुत टाइम लगता है छीलने में। तो आप इस तरीके से लहसुन को थोड़ा सा ऊपर का छिलका निकाल करके और इसमें हल्का सा ऑयल लगा के रख देंगे ना, और अगर आपके यहाँ धूप की व्यवस्था है, धूप आ रही है, तो आराम से आप इसको 2-3 घंटे धूप में भी रख सकते हैं। और जब इस तरीके से धूप में रख देंगे और तब इसके बाद इसको जब आप छीलेंगे ना तो आपके नेल्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। नहीं तो लहसुन छीलते छीलते नेल्स में पेन होने लगता है। तो इस तरीके से आप लहसुन को बहुत आसानी से छील सकते हैं और किसी भी कांच के कंटेनर में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, और इसमें नेक्स्ट टिप है कि आपके किचन में बहुत छोटी छोटी सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप छोटी छोटी ये हुक लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर हैंग करने के लिए छोटे छोटे हुक लगा दिए हैं। और जो बहुत सारी ऐसी स्पैचुलास वगैरह होती हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं तो उनको मैं साइड में यहाँ कर देती हूँ और दिखाई भी नहीं देती। और इसी में नेक्स्ट है, देखिए ये मेरा जो टिश्यू होल्डर है यहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था तो मैंने इसको इसी में टांग दिया जिससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है और आसानी से ये वॉल में लगा रहता है और स्पेस भी नहीं करता, जिसके कारण मेरा जो काउंटर टॉप है एकदम खाली खाली रहता है। और इसी में नेक्स्ट है कि हम लोग जो हमारी मसालदानी रहती है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और सबसे ज़्यादा हैंडी होनी चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है उसमें कि वो ऐसी जगह रहे जो पूरे टाइम हमें हैंडी रहे। तो उसको मैंने गैस के बगल से, जो यहाँ पर इसकी रबड़ गई हुई है तो इसकी जस्ट बगल से मैंने इस तरीके से रख दिया है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो तुरंत हैंडी रहती है तो इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके ऊपर मैंने ये माइक्रोवेव का एक स्टैंड था तो उसको रख दिया है और कबाड़ से मैंने जुगाड़ कर लिया है और इसके ऊपर एक छोटू सा रनर रखा हुआ था तो वो बिछा दिया है जिससे ये खिसकती भी नहीं है और आसानी से इसमें रखी रहती है।
और देखिए सबसे ज़्यादा जब हम मसाला यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आप कोई सा भी बटर पेपर होता है या टिश्यू पेपर जो भी है उसके साइज का ही आप राउंड शेप में काट लीजिए और इसके नीचे बिछा दीजिए। और उसके बाद अपनी मसालदानी में जितने भी मसाले की डब्बियाँ वगैरह हैं उनको आसानी से अरेंज कर दीजिए, जिससे आप कभी भी मसाला वो करेंगे ना, जैसे कोई भी मसाला है गिरता है तो कभी भी इधर उधर फैलेगा नहीं, और फैलेगा तो आप इजीली उसे टिश्यू पेपर को हटा करके साफ़ कर सकते हैं या दूसरा लगा सकते हैं। तो हमारा साफ़ करने में समय भी बचेगा और हमारी मसालदानी बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी दिखेगी। और इसी में नेक्स्ट है कि हम जैसे ये सामान रखा हुआ है ना, इसमें देखिए ये छोटी छोटी जो अदरक कुटनी रहती है या हींग की डब्बी जो मसाले के साथ ही यूज़ होती हैं, तो वो मैंने इसी स्टैंड के नीचे रख दी, जिससे दिख भी नहीं रही है और बहुत अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। और इसी में नेक्स्ट है, तो किचन में बहुत सारे काम ऐसे करना होता है कि छुपे भी रहे, दिखे भी ना, हमारा काउंटर टॉप भी खाली दिखे और सस्ते में काम निपट जाए। अब ये देखिए मेरे पास छोटू सा ये स्टैंड था, बच्चे अपने लिए लाए थे पैन वगैरह रखने के लिए, तो इसमें मैंने सारी स्पैचुलास वगैरह और जो नाइफ़ थी, पीलर थे, वो सारे इसमें अरेंज कर दिए। और ये मेरे पास छोटा सा एक पॉट रखा हुआ था, उसमें मैं सारी छोटी कटलरी अरेंज कर देती हूँ। आप चाहें तो कॉफ़ी मग में भी कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट है, देखिए स्पेस को बचाना है तो उसके लिए ये कप वगैरह के ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र, ये जो स्टैंड होते हैं ना, वो क्योंकि हमें कप की रैंडमली ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसे हम अंदर कैबिनेट में नहीं रख सकते क्योंकि हमें हैंडी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें जो सॉसर हैं वो भी अरेंज हो जाते हैं। इसी में नेक्स्ट है कि हम पॉलीथीन वगैरह को कैसे अरेंज करें, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें पॉलीथीन आती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र है, छोटा सा और बहुत सस्ता सा है, बजट फ्रेंडली। तो इसे इस तरीके से आप रख लेंगे ना, तो इसमें सारी पॉलीथीन आ जाएंगी। और ये स्पैचुलास वगैरह भी इधर पे कैबिनेट में टांगी जा सकती हैं, क्योंकि हमें करनी है पैसों की भी बचत। तो बहुत सारे ऐसे जुगाड़ करने होते हैं जिससे हमारा समय भी बच जाए और हमारे पैसे भी बच जाएँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैं कैबिनेट के अंदर ये ड्रॉर में ये लाइनिंग बिछा रही हूँ, और ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है क्योंकि ये फ्रिज के साथ आई थी। और हम लोगों को हमेशा ऐसे बर्तन लेने चाहिए जो एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब जगह रखने में स्पेस सेव हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मेरे ये छोटे छोटे से कटोरे हैं, तो इन बाउल को भी मैं इस तरीके से अरेंज कर दूंगी कि ज़रा सी जगह में और बहुत सारे आ जाते हैं। और ये छोटी छोटी क्रॉकरी भी इस तरीके से ले रखी हैं कि एक जैसी हैं तो एक साथ आ जाती हैं। और सच में जब हमारे घर में काम होता है और बहुत सारा समय नहीं होता हमारे पास और बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब क्लटर इकट्ठा हो जाता है, तो हमारा टाइम भी बहुत लगता है, समय से हमें बर्तन भी नहीं मिलते और बहुत बर्तन इधर उधर फैल जाते हैं। तो इस तरीके से टाइम पे अपनी कैबिनेट की डिक्लटरिंग भी करते रहिए। जैसे बहुत सारे बर्तन इधर उधर इकट्ठे हो गए थे और देखिए मैंने इसमें भी लाइनिंग बिछा रखी है, और इसको मैं दो तरीके से यूज़ करती हूँ। पहले एक साइड से यूज़ की और दूसरी साइड से यूज़ कर लूँगी, जिससे मुझे बार बार धुलनी नहीं पड़ेगी, पोंछ करके मैं यूज़ कर लूँगी। और देखिए एक के ऊपर पहले बड़े बर्तन, फिर छोटे बर्तन, और बहुत सारे स्टील की जितनी भी बर्तन हैं वो एक साथ इस तरीके से अरेंज कर दिए कि ज़रा सी जगह में, मतलब इतना स्पेस बच जाता है और ढेर सारे बर्तन इकट्ठे इसमें हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि जब कोई आता है तो इकट्ठे, कोई फेस्टिवल हुआ तो इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं। तो टाइम पे अगर डिक्लटरिंग करते रहेंगे तो ऐसे इकट्ठे नहीं। अगर देखिए कितने अच्छे से ज़रा सी जगह में बहुत अच्छे से अरेंज हो गए हैं। इसी में नेक्स्ट है कि मेरी किचन तो छोटी सी है, तो मुझे छोटी छोटी जगहों की बहुत बचत करनी होती है। तो मैंने ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र ले रखा है जिससे मेरा काउंटर टॉप हमेशा खाली रहता है, और इसमें बहुत ढेर सारा सामान, केचप वगैरह आ जाते हैं और घी का डब्बा वगैरह आ जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज़ है। ये देखिए नेक्स्ट टिप है कि हम जब भी चाय बनाते हैं तो चाय के बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और टाइट, कभी कभी साफ़ नहीं होते। तो उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप उसे थोड़ी देर के लिए फुलो करके रख दें। थोड़ी देर के लिए जब वो फूल जाएंगे, पानी में रख देंगे, तो देखिए कितनी ईजिली साफ़ हो रहा है। मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी में फुलो करके रख दिया था, तो बहुत आसानी से बर्तन साफ़ हो जाते हैं, जिसमें एफर्ट भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और बर्तन भी घिसते घिसते ख़राब नहीं होते। और ज़रा सी देर में देखिए मेरा पूरा बर्तन
चाय वाला चमक गया है। इस तरीके से आप ये ट्रिक करेंगे ना तो आपका चाय का बर्तन या जो भी जलवल जाते हैं ना बर्तन, तो वो कभी भी देर नहीं लगती उसे साफ़ करने में। और नेक्स्ट है कि आप इस तरीके से कंटेनर लीजिए जो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं। और फिर इसी में नेक्स्ट है कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों से बचत करें। तो ये देखिए मेरे पास हैंकी रखे हुए हैं जो किचन के काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए होते हैं या कुक टॉप साफ़ करने के लिए रखते हैं। तो इसको रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये मेरे पास एक मेडिसिन का एक कार्डबोर्ड था, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वॉलपेपर लगा दिया है और छोटू सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से कैसे रखेंगे, इसको रोल बना करके अच्छे से रख देंगे। जैसे जब भी हमें ज़रूरत होगी तो ऐसे इकट्ठे जितने 4 या 5 जितने भी आपके पास जो भी साफ़ सुथरे कपड़े रहते हैं उनको आसानी से आप इस तरीके से रोल बना कर रख देंगे तो थोड़ी सी जगह में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर साइड वाली जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें इसको अरेंज कर देती हूँ, तो हैंडी भी रहते हैं। और इस तरीके से मैं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि चाहे आप वर्किंग हो या होम मेकर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका किचन में निकलता ही निकलता है। तो स्मार्ट वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को स्पेस सेविंग इस तरीके से हम अरेंज करें कि कम जगह में बहुत अच्छे से चीज़ें अरेंज हो जाएं और हमारा काउंटर टॉप भी खाली खाली रहे। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र रखे हूँ या छोटी छोटी सी ट्रिक्स अपनाती हूँ जिससे मेरे टाइम की भी सेविंग होती है, मनी की भी होती है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। जैसे कैबिनेट के अंदर मैं छोटे छोटे से हैंगर टांग करके रखी हूँ और इस तरीके से छोटे ऑर्गेनाइज़र ले करके रखी हूँ जिससे पूरा देखिए काउंटर टॉप एकदम खाली खाली रहता है। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी किचन का ये टूर कैसा लगा, आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके के नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।